अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आपसे एक गुजारिश है। ये जो अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आप खुद जानते हैं कि इन पेट्रोल की कीमतों की वजह से खाने पीने की हर अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। आज किराए बढ़ चुके हैं, हर एक चीज़ पे इसका असर पड़ेगा और हर एक चीज़ बढ़ जाएगी। आप खुद सोचो कि एक जो गरीब बेचारे कहीं ड्राइवरी करते हैं, कहीं चौकीदारी का काम करते हैं, कहीं गार्ड का काम करते हैं, वो बेचारे किस तरह इसको मैनेज करेंगे। जो एक आम आदमी मजदूर बेचारा दिहाड़ी लगा के 1000 रुपये की आता है, वो किस तरह गुजारा करेगा। हमें पता है कि बहुत बड़ी मजबूरी है, आपने मजबूरी को बढ़ाया, लेकिन खुदा के लिए कुछ इस आवाम का भी सोच लो। अब बिजली के बिल हैं वो अगले महीने से वो भी बढ़ जाएंगे, उन पे भी आप जो है वो मतलब है कोई ना कोई वो लगा देंगे टैक्स, वो भी बढ़ जाएगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि पहले ही बिलों के अंदर हम इतने टैक्स दे रहे हैं कि बिल से ज़्यादा हमारे टैक्स होते हैं। और वो टैक्स हमें उस वक्त के लगे हुए हैं जब कोई जंग कोई कुछ नहीं था। जब से आप आए हुए तब से वो टैक्स हमें लगे हुए हैं। अब केएमसी जो है वो भी अपना 400 रुपया उस बिजली के बिल में वसूल कर रही है। यहां तो हर आदमी जो है, हर इदारा जो है इस गरीब आवाम को लूटने में लगा हुआ है। और अगर यही हाल रहा तो बाकी तो शायद वजीर आजम ये काम नहीं कर सके, आप ये कर जाओगे कि यही हाल रहा तो आवाम भूख से मरती मरती ख़त्म हो जाएगी, गरीब आवाम रहेगी नहीं इस मुल्क में। अब पंजाब के अंदर ये मरीम नवाज का अच्छा काम है कि उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों के लिए फ्री कर दी है। और हम और भी उम्मीद करते हैं उस पर कि और भी वो पब्लिक को रिलीफ देगी। किसानों को उसने एक फी एकड़ के ऊपर 1500 रुपये का रिलीफ दिया है। मोटरसाइकिलों वालों को तो वही रिलीफ है जो मतलब आम पूरे पाकिस्तान के अंदर रिलीफ है, वही रिलीफ है, और तो इसके अलावा कोई रिलीफ। तो बाकी जो 3 सूबे हैं, बाकी 3 सूबों की आवाम जो है उसको क्यों सजा मिल रही है? क्या इन बाकी 3 सूबों में ये फ्री ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं हो सकती? अगर पंजाब के अंदर गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट जो है वो आम लोगों के लिए फ्री है, तो ये बाकी 3 सूबों में क्यों नहीं हो रही? ये बाकी 3 सूबे वाले जो हैं ये क्या कर रहे हैं? क्या इन बाकी 3 सूबे वाले या तो कौम को आके बताएं कि हमें फंड ही नहीं मिलता, हम इसलिए नहीं कर सकते। अगर आपको फंड मिलता है तो फिर जब वो कर सकती है फ्री, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप भी चाहो तो आप भी कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं इस आवाम को ये रिलीफ देना चाहते? वो भी तो इसी मुल्क में सूबा है, वो भी इसी मुल्क के सूबे की वजीर आला है। आप भी उसी मुल्क के सूबों के वजीर आला हो, तो फिर आप तीनों क्यों नहीं कर सकते? या तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके कैमरे के सामने वजूहात बताओ लोगों को कि जी ये वजूहात है, हम इस वजह से हम नहीं कर सकते, पंजाब में हो सकता है हम नहीं कर सकते। हर चीज देख लो वहां बेहतर हो रही है, बाकी सूबों में कुछ नहीं हो रहा। बाकी सूबों के वजीर आला जो हैं वो बस बैठे हुए हैं। यार सबको एक जैसा काम करना चाहिए। वो अच्छे काम कर रही है, हम कहते हैं कि वो अच्छे काम कर रही है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। और बाकी जो 3 हमारे नहीं कर रहे उनको भी खुदा का वास्ता है यार, तुम लोग भी आवाम के लिए कोई रिलीफ दो, कोई आवाम को सहूलत दो। नहीं,
या खाली हमने इसी तरह ही रहना? सिंध वाले भी ये बात नहीं कह सकते कि जी हमारी नई हुकूमत है। यार आप 4 से 5 मरतबा वज़ीर आला बन के आ चुके हो, आप पीपल्स पार्टी के। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 13 साल से पीटीआई की हुकूमत है, वो भी नहीं कह सकती। बलूचिस्तान में हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं, इन सूबों में तो आ रही हैं ना, इन सूबों में क्यों नहीं हो रहा? अब बारिशों के अंदर ये हाल है कि पूरी पूरी मोटरसाइकिलें अंदर डूब रही हैं, पूरी पूरी गाड़ियां खड्डों में जा रही हैं। कराची की बारिश का ये हाल हुआ है। यार खुदा के वास्ते कोई इस पब्लिक के लिए भी सोच लो, इस गरीब आवाम के लिए भी सोच लो। हम तो आप लोगों से इल्तजा ही कर सकते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप इस पब्लिक को कोई रिलीफ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। और इस पब्लिक का हिसाब इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को आप लोग दोगे। ऐसा नहीं है कि आप इस पब्लिक का हिसाब नहीं दोगे। ये पब्लिक को सहूलत देना आप लोगों की जिम्मेदारी है, मगर ये जिम्मेदारी आपको नजर नहीं आएगी। चलान करने की जिम्मेदारी जो है वो इसलिए आपको नजर आई क्योंकि उसका पैसा गवर्नमेंट के खजाने में आएगा, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रोडों का इस वक्त बुरा हशर है इस कराची के अंदर, वो पता नहीं किसकी जिम्मेदारी है। पंजाब को देख के, यहां को देख के पता चलता है कि यार ये शायद को मतलब वो पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, ये पाकिस्तान से बाहर है, ये सिंध का सूबा। और वजीर आजम साहब जो आपने ये 100 रुपए की रिलीफ दी है, या मतलब है ये गाड़ियों वालों को जो रिलीफ की बात आप कर रहे हैं वो ऐसे ही है कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। अब आप बताइए कि ये गरीब आदमी जो है, जो छोटी छोटी तनख्वाहों वाले हैं, 35, 30, 35, 36, 37 हज़ार वाले, वो बेचारे किस तरह गुजारा करेंगे? दालें महंगी हो जाएंगी, आटा महंगा हो जाएगा, घी महंगा हो जाएगा, चावल महंगा हो जाएगा, पत्ती महंगी हो जाएगी, नमक महंगा, हर चीज़ खाने पीने की महंगी हो जाएगी। वो लोग कैसे गुजारा करेंगे? और और सिंध के अंदर तो खास करके ऐसे गवर्नमेंट के स्कूल भी नहीं है सही सेट कि जो लोग कहें कि नहीं यार हम अपने बच्चे को स्कूल में डाल देंगे। यार जैसे पंजाब के अंदर है ऐसे सिंध के अंदर होने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसे स्कूल होने चाहिए, बलूचिस्तान में भी ऐसे होने चाहिए, मगर नहीं है तीनों सूबों में। हमें समझ नहीं आती कि एक ही मुल्क के अंदर हर सूबे में अलग अलग कानून क्यों हैं। ये 18वीं तरमीम का सिर्फ और सिर्फ उन सियासी पार्टियों को फायदा हुआ है, बाकी सूबे को कोई फायदा नहीं। वो सियासी पार्टियां अपने मकासद हासिल करने के लिए उन्होंने 18वीं तरमीम पास करवाई थी, उसका उन्हीं को फायदा है, अवाम को कोई फायदा नहीं। बल्कि अवाम का तो समझा जाए तो और नुकसान है उससे, क्योंकि अब तो मनमानी सूबों की चलती है, जो चाहेंगे सूबे करेंगे। इस महंगाई में खुदा का वास्ता है कोई अवाम के लिए सोचो, कुछ अवाम के लिए बेहतरी बेहतरी लाएं। ये शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम सारी आपको देख रही है, आप पे बड़ी तौक़ुआत थी इनको, वो अवाम की तमाम तौक़ुआत के ऊपर पानी फेर दिया आपने। और दूसरे नंबर पे अमेरिका इस वक्त जो जंग के हालात हैं, जो आज उसने मतलब है जो उसकी खबरें आ रही हैं कि आर्मी चीफ को हटा दिया, नेवल चीफ को हटा दिया, एयरफोर्स चीफ को हटा दिया, और 2-3 को हटा दिया, एक मेयर है उसको भी हटाने जा रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं।
और या फिर उसके साथ भी वही इंडिया वाला हिसाब था, वो जनरल मना कर रहे होंगे कि आप वहां नहीं जाओ, हमारे फौजी मारे जाएंगे, और ये ट्रम्प साहब मान नहीं रहे। इन्होंने कहा नहीं, मैंने तो लेके जाना ही ले जाना है, इसलिए उनको हटा दिया गया होगा कि आप ऐसे मशवरे क्यों दे रहे हो। जैसे इंडिया के मतलब है जनरलों ने मशवरे दिए थे और उनको इंडिया ने उठा के बंद कर दिया, और उसके बाद इंडिया का क्या हशर हुआ, दुनिया में जलीलो रस्वा होकर रह गया इंडिया। और इसी तरह ट्रम्प जो है, अमेरिका भी इस वक्त दुनिया में जलीलो रस्वा होने वाला है। और जो एक पुल आपने ईरान का तोड़ा है, आप तो पूरी हर जगह पे ये जंग में दहशत गर्दी फैला रहे हो। आप बेगुनाह पब्लिक पॉइंट पे हमले करके आप ये चीज साबित कर रहे हो कि आप आलमी दहशत गर्द हो। और इंसानियत के आप दोनों दुश्मन हो। आप लोगों को कुछ मकासद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप मुसलमान खत्म करना चाहते हो। आपका मेन मकसद ये है नेतन्याहू का और ट्रम्प का कि मुसलमानों को खत्म किया जाए, मुसलमान कमजोर किए जाएं, और कोई मकसद नहीं है। और इंशाअल्लाह आपकी शिकस्त हो रही है, आगे भी अल्लाह पाक आपको शिकस्त देगा। आज फिर इब्राहिम लिंक पे फिर ईरान ने हमला किया, फिर इनके बेड़े को नुकसान पहुंचाया, इसके 2 जहाज मार गिराए। ये 35 जहाज इनका इतना मशहूर था जी, इसको कोई नहीं गिरा सकता, देखा गिरा। और पायलट भी अगलों ने उसका गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने बहुत कोशिश की अपने हेलीकॉप्टरों से कि हम पायलट को कहीं किसी तरीके से जो है वो मतलब ले जाए, लेकिन नहीं ले जा सके। अब अमेरिका में ये जुर्रत नहीं होगी कि अपना पायलट छुड़वा लें। और मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं, ये जंग किसी के मुफाद में नहीं है। आज भी अमेरिका को होश के नाखन ले लेने चाहिए, नहीं तो अमेरिका इस वक्त अमेरिका का वो हशर होने वाला है थोड़े दिनों में कि अमेरिका याद रखेगा। सुपर पावर वाली बातें तो अब अमेरिका की खत्म होगी, वो तो अब सबका सुपर पावर रह गई है। अब सुपर पावर अमेरिका नहीं रही, और इतना चेंज हो जाएगा, इतना चेंज हो जाएगा। और आप देखना कि थोड़े दिनों के अंदर एक ऐसा ब्लॉक बनेगा, और उस ब्लॉक के अंदर जो है एक तो डॉलर को जो है वो मतलब डाउन किया जाएगा, और चाइनी करेंसी को अप किया जाएगा, और फिर वो एक ऐसा ब्लॉक बनेगा कि अमेरिका जो है शायद जिंदगी में फिर दोबारा कभी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकेगा जो उसका था। और ये अनकरीब हो रहा है, और अनकरीब ये बन जाएगा। आज जिन ममालिकों ने, अमेरिका ने, सब ने मिलकर ये कोशिश की है कि ताकत के जोर पे अब नाए हुर्मत खुलवाया जाए, लेकिन चीन, रशिया, फ्रांस ने इसकी मुखालफत करके इसको विड्रा कर दिया। उन्होंने कहा है कि किसी हालत में पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा यहां। और मैं कहता हूं चीन और रूस की आज बहुत बड़ी जीत हो गई है कि आज फ्रांस जो है वो अमेरिका को वोट देने की बजाय चीन और रूस को उसने वोट दिया, और रूस के साथ और चीन के साथ खड़ा हो गया। अमेरिका की इस महाज पे एक बहुत बड़ी शिकस्त हो गई है। नहीं तो हमेशा ये सब के सब अमेरिका को वोट देते थे। इन 5 वोटों में हमेशा 3 वोट जो है अमेरिका के होते थे, 2 वोट इधर होते थे। और अब अमेरिका की तरफ 2 वोट है, इधर 3 वोट हो गए। अब अमेरिका ये बिल पास नहीं कर सकते ये। और जिसने भी ताकत के बलबूते पे आप नाए हुर्मत खुलवाने की कोशिश की, तो समझ लेना जो फौज भेजेंगे उस फौज को मौत के मुंह में भेजेंगे वो। यार आप लोग अमेरिका से क्यों ये सारे मुल्क डरते हैं? इनको चाहिए सीधे तरीके से खड़े हो जाएं, बोले जी ईरान से हम बातचीत करते हैं, बातचीत करके ये खुलवाते हैं। और यही सबके मुफाद में है कि बातचीत के जरिए खुलवाया जाए। और अमेरिका को आज भी होश के नाखन ले लेने चाहिए, इस नेतन्याहू के चक्कर से निकल जाए अमेरिका, नहीं तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। और इंशाअल्लाह अमेरिका के बहुत कम दिन रह गए बर्बादी के। आप देख लेना ये 2 से 3 हफ्ते के अंदर वाज़ेह पता चल जाएगा अमेरिका का क्या बुरा असर है, और अमेरिका भाग जाएगा यहां से। क्योंकि अमेरिका के भागने के दिन जो है वो आ गए हैं। अब इंशाअल्लाह अमेरिका ने जो है वो बहुत जल्द यहां से भाग जाना है। और दुबई
जब से हमने सी पैक शुरू किया था तब से दुबई को पाकिस्तान से दुश्मनी हो गई है, क्योंकि ये अरब अमारात जो है ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाए, और हमारे मुल्क के अंदर भी कुछ गद्दार हैं, वो ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क जो है पांव पे खड़ा हो जाए। अगर उस वक्त सी पैक को ना रोका जाता, इसमें खलल ना डाला जाता और सी पैक बना हुआ होता, तो आज हमारा ये हाल नहीं होता जो आज हमारा हाल हो रहा है। ये बाहर की ताकतों के मोरे बनते हैं, हमारे बाहर की ताकतों के मोरे बन के अपने मुल्क की तरक्की को तबाह करते हैं। ठीक है, एक शख्स नहीं, उसको हटा दिए, जाने दो, हटा दो, मगर जो एक मंसूबा इस मुल्क का चल रहा है उसे तो चलाओ। उसे ना चला के उसे बंद करके मुल्क दुश्मनी साबित की है कि यह बंद हो गया मंसूबा। यार, अवाम को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों के अंदर जो है वो किस किस तरह के लोग हैं जो मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। और दुबई जो है, दुबई उस दिन से हमारा दुश्मन बना। उस टाइम भी दुबई पैसे देता रहा कि किसी तरीके से पैक को लेट किया जाए, और उसकी वो मंसूबाबंदी कामयाब होती रही। और आज दुबई ने जब देखा कि बड़ा मुश्किल पाकिस्तान पे हालात है, आज उसने वही दुश्मनों वाला काम किया। उसने कहा जी मेरे $2 अरब जो है वो निकाल दो मुझे, और मुझे चाहिए, या तो फिर आप ईरान के साथ जो है जंग करो मेरी तरफ से। ओ भाई, क्यों तेरी तरफ से जंग करें? ईरान अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जररियत हुई तो ईरान तो साथ दे देगा, आप नहीं दोगे। और मैं कहता हूं ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फैसला है और काबिल तारीफ फैसला है कि गवर्नमेंट ने जो फैसला किया कि तू अपने डॉलर वापस ले जा, हम ईरान के खिलाफ हरगज नहीं लड़ेंगे। ईरान हमारा दोस्त है, ये साबित कर दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कि ईरान हमारा दोस्त है। हम अपना माली खसारा बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने मुल्क का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हम ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इकदाम किया, और इसकी वजह से ये $2 अरब देने की वजह से हमारे मुल्क के अंदर और मुश्किलात पैदा होंगी। ये हमें भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला लिया है कि नहीं, आप अपने डॉलर ले जाओ, हम ईरान हमारा दोस्त है, इस्लामी मुमालिक है, इस्लामी भाई है हमारा, हम उसके खिलाफ हरगज नहीं लड़ेंगे। ये काबिल तारीफ अमल है गवर्नमेंट का। और इस वक्त हम सबको, मैं कहता हूं कि पूरे मुल्क की आवाम को एक हो जाना चाहिए। और दूसरा, ये जितने भी सियासी लीडर हैं, ये सियासी लीडर सब के सब अपने मुफाद के लिए अवाम को साथ मिला के अपना मुफाद कैश करवाते हैं, और ये कुछ भी नहीं करेंगे। अफरा तफरी फैलवाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपना मुफाद कैश करवाएंगे, अपने मुफाद की खातर अवाम को इस्तेमाल करते हैं। अवाम को चाहिए कि अवाम खुद एक हो जाए, और पूरे पाकिस्तान की अवाम को चाहिए, पूरी दुनिया की उम्मत को चाहिए कि यार आप एक हो जाओ। अवाम जब एक हो जाएगी तो यकीन करो कि अवाम बहुत सारे काम जो है वो अपने खुद करवा सकती है। सिर्फ अवाम को एक हो जाना चाहिए। जब अवाम एक हो जाएगी तो ये हुक्मरान जो है ये हाकिम नहीं होंगे, ये तुम्हारे गुलाम होंगे। आज ये इतने भी हुक्मरान है, ये हमारे हाकिम हैं, और ये अपनी अय्याशियों में कोई फर्क नहीं लाते। ये सब बोझ अवाम पे डाल देते हैं, मगर अपनी अय्याशियों में कोई कमी नहीं आती। किसी के प्रोटोकॉल में कमी नहीं आती, किसी के घूमने फिरने में कमी नहीं आती, किसी की शाही खर्चियों में कोई कमी नहीं आती। सब का सब बोझ अवाम पे डाल दो, ये पिसती रहे ना, क्योंकि गरीब बने ही हैं इस मुल्क में कुर्बानियां देने के लिए। हर शोबे के अंदर जहां कुर्बानी देने वाला होता है वहां गरीब आदमी का बच्चा होता है, और गरीब आदमी वहां काम कर रहा होता है, और गरीब आदमी हमेशा कुर्बानियां देता है इस मुल्क के लिए। जब भी कभी कोई कुर्बानी दी है तो गरीबों ने दी है, बड़ों ने कहां दी है? बड़े तो इस मुल्क में ऐश करने के लिए आए थे और आज तक ऐश ही कर रहे हैं, और गरीब जो है इस मुल्क में कुर्बानियां देने के लिए पैदा हुआ था और आज तक कुर्बानियां ही देता जा रहा है।
और लगता है कि अगर यही हमारा हाल रहा तो हमारी आने वाली नस्लें भी हमारी कुर्बानियां देती रहेंगी। अवाम को भी सोचना चाहिए कि यार कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए कि जिसमें हमारा मुल्क जो है वो एक जैसा हो, सबके कानून एक जैसे हों। अब गरीब आदमी को जब कोई बड़ा चाहता है मारता है, थप्पड़ मार दी, गाली दे दी, मगर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हम गरीब जितने भी हैं ये सब के सब एक हो जाएं, आप यकीन करो किसी की जरूरत नहीं होगी कि आपको ओए करके बुलाए। मगर अफसोस तो यही है ना कि हम गरीब जो हैं अपने अपने हम भी उसमें लगे हुए हैं, उसको खुश करने के लिए, उस मालिक को खुश करने के लिए, उस मालिक को खुश करने के लिए मालिकों को खुश कर रहे हैं, अपने गरीब भाई का कभी भला नहीं सोचते। तो ये हमारे गरीबों का भी अपना कसूर है जो हम खुद पिस रहे हैं। हम किसी इदारे में चले जाओ, उसमें अगर कोई नौकरी कर रहा है तो वो भी वहां सब गरीब नौकरी कर रहे हैं। दूसरा गरीब जो है वो अपने गरीब भाई की किसी गलती को छुपाने की बजाय या उसकी मदद करने की बजाय मालिक को खुश करने के लिए मालिक के ऊपर चुगलियां लगाना शुरू कर देगा। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, यही हमारी तबाही का सबब बन रही हैं, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। कभी इन चीज़ों पे हम तवज्जो नहीं देते। ये हमारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ये हमारी तबाही का सबब बनती हैं। और आज देख लो हमारी तबाही हो रही है। अल्लाह ताला ही है कि हम सब गरीबों को एक कर दे। अगर हम सब के सब तमाम पाकिस्तानी, तमाम दुनिया के मुसलमान जो है वो आपस में एक हो जाएं, ना फिरके के लिए किसी से लड़ें, ना किसी कौम के लिए लड़ें, और ना ही किसी सूबे के लिए किसी से लड़ें, सब के सब कहें कि नहीं मेरा मुसलमान भाई है, मैं इसके साथ नहीं लड़ूंगा। और अगर हमारा मुसलमान भाई को गरीब तकलीफ में है तो हम सब उसकी मदद के लिए पहुंच जाएं, तो यकीन करो सब कुछ ठीक हो सकता है। हम चाहें तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, यार मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा कहता है यार मैं क्या कर सकता हूं। हमारी जो ये बातें हैं ना कि मैं क्या कर सकता हूं, पब्लिक बहुत कुछ कर सकती है। जब पब्लिक खड़ी हो जाए ना, पब्लिक एक हो जाए, मैं कहता हूं कि हर मसले का हल करवा सकती है पब्लिक। और अगर इस मुल्क को सही राह पे लाना है तो पब्लिक को एक होना पड़ेगा, सबके सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ तामन करना पड़ेगा। इन लीडरों पे ना रहो। ये लीडर सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद की खातर आते हैं, अपने मुफाद की खातर जाते हैं। इनका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। ये हम गरीब लोगों को ऐसा समझते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हैं। ये सिर्फ वोट के दिनों में आपको नजर आएंगे, उसके बाद आपको नजर नहीं आएंगे, ना आपको पहचानेंगे उसके बाद। हमें आम लोगों को चाहिए अपने मोहल्लों में, अपनी कॉलोनियों में, अपने शहरों में, अपने गांव में, सब जो है वो एक दूसरे के साथ गरीब आदमी तावन करे। अगर गरीब एक हो जाए तो जो वडेरा शाही है ये भी खत्म हो जाएगी। ये जो सरदार सिस्टम है ये भी खत्म हो जाएगा अगर नीचे के गरीब जो है वो आपस में मिल जाए और एक हो जाए। देखो ये बाहर से आके कोई नहीं करेगा, ये हम लोगों को खुद को ही करना है। और जब तक हम उठेंगे नहीं, जब तक करेंगे नहीं, ये होगा नहीं। और पूरी दुनिया के मुसलमानों को चाहिए कि जितने भी हुक्मरान हैं उनकी बातें ना सुने, खुद एक हो जाएं। ना तो हमें कभी किसी उलमा ने कोशिश की है कि मैं इस पूरी उम्मत को एक कर दूं, ना किसी मजहबी लीडर ने आज तक कोशिश की है कि मैं एक कर दूं। सब के सब अपने उसमें लगे हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक उम्मत बना दे। और जिस दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन जाएंगे, एक उम्मत बन जाएंगे, तो हमारा हर काम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हमें अवाम को भी चाहिए कि हम भी कुर्बानियां दें।
बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला ईरान को फतह नसीब अता फरमाए, और इन यहूदियों को और ईसाइयों को अल्लाह ताला शिकस्त नसीब अता फरमाए, और अल्लाह ताला इनको ऐसा इन पे कहर नाजल कर दे कि ये अपनी मौत खुद ही मर जाएं। इन्होंने पूरी दुनिया का सुकून बर्बाद कर दिया इन दो शैतानों ने। और ईरान को चाहिए कि जो दूसरों को मार रहे, कोशिश करो कि इन दो शैतानों को मार दो। ये दो शैतान अगर मर जाएंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। और दुनिया में मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहूंगा, जब तक इसराइल का वजूद है तब तक दुनिया में अमन नहीं कायम हो सकता। दुनिया पूरी को चाहिए, अगर अमन कायम करना है पूरी दुनिया में तो इसराइल को ख़त्म करना होगा। इसराइल को ख़त्म किए बगैर अमन नहीं हो सकता। सबसे दुनिया में सबसे बड़ा मसला और सबसे अमन का दुश्मन जो है वो इसराइल है। और इसराइली जो वजीर आज़म है वो समझो कि आलमी गुंडा और आलमी दहशत गर्द है, और उसकी सोच क्रिमिनल और दहशत गर्दों वाली सोच है। और साथ में आपने उसने पागल ट्रम्प को भी अपने साथ मिला दिया, उसको भी आलमी गुंडा बना दिया। इनकी अवाम को चाहिए, अमेरिका की अवाम को चाहिए कि मजीद एहतजाज करें, और इतना एहतजाज करें कि इसको मजबूर कर दें कि सदर को जो है ये जंग बंद करें। और ईरान को भी चाहिए कि जितनी अपनी शिद्दत ला सकते हैं हमलों में इतनी शिद्दत लाए, इसके ये 3 बेड़े तबाह कर दो। अगर ये 3 बेड़े इसके समुद्र में डूब गए तो समझो अमेरिका समुद्र में डूब गया। जो इसके अरब ममालिक पे अड्डों पे इतने मिसाइल मार रहे हैं आप ना, उससे बेहतर है कि इसके इन 3 बेड़ों को किसी तरह निशाना बनाओ, इसके ये 3 बेड़े तबाह कर दो तो समझो ये अमेरिका डूब गया और अमेरिका खत्म हो गया। और इंशाल्लाह फिर तुम जंग जीत चुके हो। जंग तो अब भी पलटा जो है वो ईरान का भारी है, और ईरान का ही भारी रहेगा इस इलाके में। और ईरान की जिस तरह ईरान मुल्क है, इस तरह अमेरिका को यहां फतह नहीं हो सकती। यहां अमेरिका को शिकस्त दी होगी, और जैसे ही ज़मीनी फौज दाखिल करेगा आप देख लेना फिर लाशें कैसे मतलब है अमेरिका जाती हैं। लाशों के जहाज भर भर के जा रहे होंगे अमेरिका में। एक दफ़ा ज़मीनी फौज उतारे तो सही। बाकी तमाम दोस्तों से अपील है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। सारे जो सुनते हैं उन सब से अपील है कि अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखो, और तमाम मुसलमानों की मदद, और ख़ास करके इस वक्त जो ईरान लड़ रहा है इन यहूदो नसारा से, अल्लाह ताला इसकी गैब से मदद करे। और ईरान को भी चाहिए कि जो अपने पड़ोसी ममालिक हैं उनका ज़ाती नुकसान ना करे। अमेरिकन का नुकसान करे वहाँ पर, लेकिन उनका ज़ाती नुकसान ना करे, उससे ग्रेज करे ईरान भी, क्योंकि वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं और उनका नुकसान भी मुसलमानों का नुकसान है। ये ईरान को ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर मैं उनकी पब्लिक को किसी पे हमला करता हूँ, या मैं उनकी किसी और प्रॉपर्टी पे हमला करता हूँ जो ज़ाती उन मुल्कों की अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो भी फिर एक मुसलमान मुल्कों के ऊपर, मुसलमान मुल्कों के नुकसान है। और अमेरिका यही चाहता है कि आपकी ऐसी जगहों पे हमला किया जाए ताकि आप पलटवार इन मुल्कों की वो चीज़ें तबाह करें। तो आप ईरान की अमेरिका की इस साजिश को भी नाकाम बनाएं। अमेरिका और इसराइल ये साजिश के तहत आपके जो है इन चीज़ों पे हमले कर रहे हैं, ताकि आप जहाँ जहाँ अमेरिकन अड्डे हैं उन मुल्कों की उन चीज़ों को आप नुकसान पहुँचाएं। तो अमेरिका की एक ये बहुत बड़ी चाल है, आप इसको भी समझो। ईरान वालों को चाहिए कि इस चीज़ को भी समझें। वो इसीलिए ऑयल रिफाइनरियों पे बम मारता है ताकि ये सऊदीया, कतर, बहरीन, इन मुल्कों की ऑयल रिफाइनरियों पे बम मारे, तमाम अरब मुल्कों की ऑयल रिफाइनरियों पे बम मारे, क्योंकि इनकी ऑयल रिफाइनरियाँ जलेंगी तो अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं है। और अगर आपके बिजली घरों पे हमला करता है, आपके पुलों पे हमला करता है, तो वो ये चाहता है कि आप इनके बिजली घरों पे और इनके पुलों पे हमला करें। आप जितने हमले करते हैं आपको चाहिए कि सबसे पहले इनके बेड़ों पे हमला करो, और इसराइल को जितने आप शिद्दत से हमले यार कर सकते हो आप इसराइल पे हमले करो। इसराइल अगर मिट गया तो समझो दुनिया सारी सुकून में आ गई, बात ही ख़त्म हो जाएगी अगर इसराइल मिट गया। और बाकी तमाम दोस्तों से अपील है
कि यार अगर वीडियो देखते हो तो इस वीडियो को आगे शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, और कोशिश किया करो यार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ये आगे भी लोगों को पहुंचे। और सब्सक्राइब करो ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंचे। और आप लोग भी मुझसे तावन किया करो यार, इतना तो आप लोगों का भी हक है कि अगर आप लोग समझो कि यार ये बात सही कर रहा है और ये अच्छी बात है तो इसको आगे पहुंचाओ यार, सबका काम है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमाए, और अल्लाह ताला इन तमाम गरीब आदमियों की इन मुसीबतों को अल्लाह ताला को वसीया बनाए कि अल्लाह ताला इन तमाम गरीबों की इन मुसीबतों को भी अल्लाह पाक कम कर दे।